तुझे दर्द आशना समझे। उस आवारा बेशर्म लड़की को मैं बहू के तौर पे कबूल कर लूं? उसका लिबास, उसका अंदाज, उसका लबो लहजा देखा तुमने, लेकिन तुम्हें इंसानों की पहचान कहां? तुम्हारी खोपड़ी में अक्ल होती तो बच्चों की ऐसी तरबियत न करती है। तो ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है, जो आज मेरा सर शर्म की वजह से झुक गया है। आज तुम्हारे बेटे ने यह चांद चढ़ाया है, कल तुम्हारी बेटी कोई कारनामा करके आएगी। मेरे लाख समझाने के बावजूद तुमने बच्चों को मेरा अदब और एहतराम नहीं सिखाया। आज अगर उसे डर होता तो बाबर यूं ठिठाई से उस आवारा को बीवी बनाकर इस घर में न लाता। तुमने हमेशा मुझे मायूस किया आयशा बेगम। न बच्चों की सही तरबियत कर सकी हो और न इस घर को संभाल सकी हो। माफ कीजिएगा मुफ्ती साहब, बाबर को आपके लाड प्यार ने को सर बनाया है। मुझ पर इल्जाम मत दो। सोने का निवाला खिलाता हूं तो शेर की निगाह से देखता हूं। ये सब तुम्हारी ढील और लापरवाही का नतीजा है। बहरहाल अपने साहबजादे से कह दो कि उस गंदगी को जहां से लाया है वहीं फेंका है, वरना मैं भी उसे घर से बाहर फेंकने में देर नहीं करूंगा। शिवा प्लीज प्लीज माइंड मत करना। असल में उन्हें अचानक ये खबर सुनकर शौक लगा है। एक दो दिन में ठीक हो जाएंगे वो, तुम फिक्र मत करो। और वैसे भी मेरी अम्मी जान लगती गुस्से वाली हैं, लेकिन है नहीं, अंदर से बहुत नरम मिजाज और नरम खातून है वो। लेकिन बाबू, तुम्हें थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट उनको पहले से बताना चाहिए था ना मेरे बारे में। अरे बाबा डोंट वरी, बता दिया उनको तुम्हारे बारे में, और ऐसे भी अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अगर पहले बता देता ना, तुम इस घर में मेरे साथ इस तरह ना बैठी होती। ओह, आई सी। ना बाबा प्लीज जस्ट रिलैक्स, मैं आता हूँ। मुश्किल टाइम तो पास हो गया, अब आगे बाबर जाने। आई डैम केयर। देखिए सानिया साहिबा, मार्केटिंग इज अ वॉर ऑफ परसेप्शन, नॉट प्रोडक्ट। यस मैडम, उमर साहब मिलने आए। उनको कह दीजिए मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। हाँ, एक मिनट रुको। उनसे कहो कि मैडम उनसे मिलेंगी, लेकिन अभी मीटिंग में है। उनको फिलहाल वेटिंग रूम में बिठाओ। जाओ। जी। देखिए, आप हमारी कंपनी की एमडी हैं, उसे 1-2 घंटे इंतजार करने के बाद बुलाइए और फिर जी भर के जलील कर दीजिएगा, ताकि आपके दिल का कुछ गुबार हो। ओ बाय द वे, आज मुझे मिसेस हारिस की कॉल आई थी, जॉब ऑफर की है उन्होंने। फिर क्या? ऑफ कोर्स नॉट। मुझे ऐसे ख्वारी का कोई शौक नहीं। मैं अपने मियाँ की तनख्वाह में बहुत खुश हूँ। शीबा, तुम यहाँ कैसे? तमीज से बात करो, और ज्यादा तुम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारी बड़ी भाभी। क्या क्या बकवास कर रही हो? बिहेव। मुझे इस लहजे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हें अदब और एहतराम दोनों सिखा दूंगी। मासूमा, मासूमा, ये शीबा है बाबर की बीवी। लेकिन तुम इसे कैसे जानती हो? अम्मी जान, इसे कौन नहीं जानता? इसे तो पूरा कॉलेज जानता है। लेकिन ये मेरी भाभी कैसे? तुम कॉलेज नहीं आ रही थी ना? कॉलेज आती तो पता चल जाता तुम्हें। खैर, अब तो मैं
इसी घर में रहूंगी, सब पता चल जाएगा। मिस्टर उमर को भेज दो। कम इन। आइए आइए मिस्टर उमर, हमारी मीटिंग कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई, आपको वेट करना पड़ा। मुझे सानिया से अलग की में बात करनी है। आपको जो कुछ कहना है आप अमान साहब के सामने कह सकते हैं। सानिया, मुझे तुमसे पर्सनल बात करनी है और इसमें आउटसाइडर्स की कोई गुंजाइश नहीं है। आप इनकी बात सुन लीजिए, लेकिन आइंदा ये शख्स मेरी परमिशन के बगैर यहाँ नजर नहीं आएगा। मैं यहाँ तुम्हारी एमडी से नहीं, अपनी बीवी से मिलने आया हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। जरूरत है उमर, क्योंकि मैं इनके ऑफिस में जॉब करती हूँ और ये मेरे बॉस हैं। अगर इनसे इजाजत नहीं ले सकते तो मुझे दफ्तर से बाहर मिलो। मुझे घर पर नहीं मिल रही, इसलिए तो मैं यहाँ। सानिया साहिबा, प्लीज आप अपने ये प्योरली डोमेस्टिक किस्म के डिस्प्यूट्स जल्दी से सेटल डाउन कर लें, क्योंकि आपको अभी मेरे साथ एक पार्टी में भी जाना। जी सर, चलिए। सानिया मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ कहना सुनना नहीं चाहती। सानिया एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें इस शख्स से बचाना चाहता हूँ, ये घटिया इंसान। बस कर दो उमर, मैं इनके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। पागल हो गई, तुम्हें बर्बाद कर देगा, ये घटिया इंसान है। चलो तो मेरे साथ चलो। स्टॉप इट, लीव हर अलोन और शराफत से निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के दे के बाहर निकलवा दूंगा। गेट आउट। कर दिया जिसने बेवजूद हमें, शायद उसको कभी खुदा समझे। रिलैक्स सानिया, प्लीज बैठ जाओ। जस्ट रिलैक्स एंड डोंट वरी। ये शख्स तुम्हारी कामयाबियों से जलता है और ये अपनी नाकामी का बदला लेना चाहता है तुमसे, क्योंकि तुम अब इसकी मोहताज जो नहीं रही। आप सही कह रहे हो, जेलस है। मैं इसको और जलाऊंगी ताकि ये जल के राख हो जाए। अरे उमर, क्या बात है बेटा, खैरियत तो है? इतनी जल्दी कैसे आ गए? अम्मा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ, रेस्ट करने दें मुझे। अरे क्या हो गया? सुबह तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक दफ्तर गए थे। प्लीज मुझे ताना छोड़ दे, मैं भी कुछ भी नहीं बता सकता। मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल। जी ताई अम्मी, खैरियत? हाँ रबिया, बेटे उमर घर आ गया है, कहता है उसकी तबीयत खराब है। क्या हुआ है उसे? तबीयत खराब है? कहाँ है? अरे बेटा जब से आया है अपने कमरे में बंद है, बहकी बहकी बातें कर रहा है। मुझे तो उसको देख के खौफ आ रहा था बेटा। ये क्या हो गया है? सुबह जब तुम लोग गए थे तो सब ठीक ठाक था। आप यूं करें, अभी उसे डिस्टर्ब नहीं करें, आराम करने दें। अच्छा, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, तुम फौरन आ जाओ। मैंने अपने बच्चे को कभी इतना निढाल और परेशान नहीं देखा है। तुम फौरन आ जाओ, न जाने मेरे बच्चे को किसकी नजर लग गई। ताई अम्मी आप रो क्यों रही हैं? आप तो हौसले वाली हैं ना। परेशान नहीं हो, मैं आ रही हूँ। जल्दी आ जाओ बेटा,
जी मैं आ रही हूँ मैं आ रही हूँ। लगता है उमर का सानिया से फिर झगड़ा हुआ है। मैं अपनी बेटी की शादी जिससे चाहूं जहां चाहूं करूं। तुम होते कौन हो एतराज करने वाले? मैं भी उसका बाप हूं। बाप? बाप, जैसे तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज बहुत अजनबी और अजीब सा लगता है। तुम ही थे ना जो उसकी शादी एक खबीस बुड्ढी से करना चाहते थे? मैं तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं सितारा बेगम। तुमने भी काठ का उल्लू लड़का ढूंढा होगा जो तुम्हारी बेटी के इशारों पे नाचेगा। सॉरी, वो एक शरीफ, नेक और मौजूद घराने का लड़का है। हाँ, शरीफ, मुअज़्ज़ज़ और नेक घराने का लड़का ही तुम्हारी बेटी का उल्लू बनकर रह सकता है, क्योंकि बाकी तो सारे लुच्चे लफंगे उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सेठ अमान, अब तुम मेरी बेटी को भूल जाओ। वो अपने घर में बहुत खुश है। भूल जाओ? इम्पॉसिबल। और तुम क्या समझते कि उस लड़के मिस्टर बाबर मुफ्ती सन ऑफ प्रोफेसर शुएब आलम मुफ्ती का पता मुझे मालूम नहीं? अभी जाकर उसके घर पे तुम्हारी बेटी के सारे करतूत बता दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे ऐसा। मैंने जिंदगी भर तुम्हारा कहना माना, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन एक बात याद रखना, मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेरी भी एक बात तुम याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, कि तुम जैसी औरत चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। और मेरे सामने ये नेकुकार औरत बनने का ड्रामा बंद करो। जानता हूं बाबर भाई ने चोरी छुपे शादी कर ली, ये बात तो अब्बा जान ने मान ली, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये लड़की इस घर की बहू बनने के काबिल नहीं है। तो अब क्या करें मासूमा, उसको कबूल करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। और अब वो इस घर की इज्जत बन चुकी है। घर की इज्जत? अम्मी जान, जिस लड़की की खुद कोई इज्जत नहीं है वो इस घर की इज्जत नहीं बन सकती। बाबर भाई ने ये ठीक नहीं किया। मैं अब कॉलेज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। जो कोई भी ये बात सुनेगा वो हमारे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा। मासूमा, वो उसे भगा कर नहीं लाया, बाबर ने अपने अब्बा जान को निकाहनामा दिखाया है। कागज का एक टुकड़ा उन दोनों की माफी बन गया, और वो सारे ख्वाब जो अब्बा जान ने उनके लिए देखे थे, उसका क्या? मासूमा, इंशाल्लाह वो सारे ख्वाब पूरे होंगे। बाबर ने कहा है कि वो एग्जाम पास करेगा और लंदन भी पढ़ने जाएगा। दरअसल शीबा का सुतेला बाप उसकी एक बूढ़े सेठ से शादी करना चाह रहा था, इसलिए बाबर और शीबा को जल्दी शादी करनी पड़ी। अम्मी जान, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप और अब्बा जान इतनी आसानी से अपने उसूलों से हट जाएंगे, और आपने बाबर भाई की इतनी बड़ी गलती ऐसे ही माफ कर दी। जब औलाद अपने फैसले खुद करने लगे तो माँ बाप को अपने उसूल बदलने पड़ते हैं बेटा। और तुम अब शीबा से लड़ना मत, वो इस घर की बहू है। तुम तो ब्याह के चली जाओगी, हमें अब उसी के साथ गुजारा करना है। तुम अपनी सच्ची मोहब्बत से क्यों डरती हो? तुम्हारा भाई यहाँ कॉलेज में सरेआम अजीब अजीब लड़कियों के साथ अफेयर चलाता है, उनको तुम्हारे अब्बू मना नहीं करते? इम्पॉसिबल। अब्बा जान बाबर भाई से जितनी भी मोहब्बत करते हो, वो उन्हें शीबा जैसी लड़की से कभी भी शादी करने की परमिशन नहीं देंगे, घर से निकाल देंगे दोनों को। नहीं, यही तो इनजस्टिस है। उसको लड़के होने का एडवांटेज दे रखा है और तुम्हें लड़की होने की सजा। साथ ठीक कहता है, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस, अदब, एहतराम, दिखावे की सख्ती सब मेरे लिए ही है। बाबर भाई इतनी आसानी से शीबा को उस घर में ले आए, किसी ने कुछ नहीं कहा, और मैं तो अपने एक फ्रेंड के घर या एक किताब लेने नहीं जा सकती।
यम्मी आप हौसला करें। सानिया पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की है, समझदार है, पता नहीं क्यों जिद पे उतर आई है। नहीं बेटा, ये जिद नहीं है उसकी, ये उसकी फितरत है जो अपना असल रंग दिखा रही है। जब तक उस औरत को पेट भरकर मिलता रहा, तमाम ख्वाहिशात आसानी से पूरी होती रही, वो अच्छी बनी रही। और जब वक्त आया इम्तहान और आजमाइश का, सारे पर्दे उठ गए। बेटा तुम्हें नहीं मालूम, ऐसी औरतें सिर्फ अच्छे दिनों की साथी होती हैं। हलवे मांडे खाकर अपने शौहरों की मोहब्बत और वफादारी का दम भरने वाली एक वक्त का फाका नहीं कर सकती। और फिर उन औरतों की हालत उन परिंदों जैसी हो जाती है जो जमीन पर पड़े हुए दाने की तरफ लपकते हैं। ये सोचे समझे बिना वहां उनके लिए फंदा भी हो सकता है। बेटा तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? ना खाते हो ना पीते हो, ना तुम्हें अपने कपड़ों का ख्याल है, सुबह से कमरे में बंद पड़े हुए हो। क्या हो गया है तुम्हें? मैं अपने घर को बचाने की जिद्दोजहद कर रहा हूँ, आप बस दुआ करें। कहाँ जा रहे हो? सानिया से बात करने जा रहा हूँ। मैं उसे यूं बर्बाद नहीं होने दूंगा, रोक लूंगा उसे, मैं रोक लूंगा अम्मा जी। मैं उमर बेटा मत जाओ बेटा मत जाओ, रोक लो इसे। रबिया इसको रोको। जब भी वो उस औरत के पास जाता पहले से ज्यादा दुखी होकर आता। अरे बेटा वो क्या बचाने की कोशिश कर रहा है, वहां तो अब कुछ भी नहीं रहा। ताई अम्मी हौसला करें, आप हौसला करें। मेरा बच्चा बर्बाद हो गया, कुछ नहीं मिलेगा। मेरा बच्चा बर्बाद हो गया, मेरा बच्चा बर्बाद हो गया। हौसला करें, संभालें अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप संभालें अपने आप को। आज मुझे अमान साहब के सामने इतनी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी, मेरा दिल चाह रहा था मैं उमर को गोली मार दूं। तो मार क्यों नहीं दी? उस कमीने को इसलिए आग लगी हुई है कि वो 45,000 की नौकरी पे बैठा है और तुम्हें महीने के 2-2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। मामू इज राइट। डैड तो सिर्फ यही चाहते हैं किसी ना किसी तरह आपको नौकरी से निकाल दें। दिमाग खराब है। अगर इसने जज्बात में आकर उमर की बात मान ली और जॉब छोड़ दी तो ये कहीं स्टैंड नहीं कर सकेगी। मम्मी क्यों छोड़ेगी सानी ये जॉब? किस्मत रोज रोज इतनी मेहरबान नहीं होती कि ऐसी जॉब प्लेट में लाकर रख दे। सानी को इस जॉब की जरूरत है, उसके बच्चों को इस जॉब की जरूरत है। रिलैक्स गाइस, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मैं जानती हूँ सब कुछ। मैडम, उमर साहब आपसे मिलने आए। क्या? वो कमीना फिर यहाँ गया? आज मैं उसे देख। भाई नहीं, मतलब आप क्यों मुंह लगते हैं? मैं बात कर लूंगी ना, आई हैंडल हिम। तुम हैंडल कर सकती होती तो वो बार बार यहाँ नहीं आता। आज के बाद वो नहीं आएगा यहाँ। मॉम प्लीज डैड से मिसबिहेव मत करिएगा। तुम चुप हो जाओ डैड की चमची। मॉम प्लीज आप उस शख्स को जाके बोल दें कि वो आइंदा मुझे यहाँ नजर ना आए। सानिया तुम एक बार मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम वही सारी बातें करना चाहते जो तुमने आज मेरे ऑफिस में की हैं, तो वो सब मैं दोबारा नहीं सुनना चाहती। सानिया, तुम वो सानिया नहीं जो मेरी हर बात सुनती और मानती थी, जो मुझसे मोहब्बत करती थी, मेरे लिए हर किस्म का ऐशो आराम छोड़कर चली आई थी। तुम वही सानिया क्यों नहीं बन जाती? वो स्टूपिड बेवकूफ सानिया थी जो तुम्हारी बातों के फरेब में आ चुकी थी, जिसको गलत फहमी थी कि तुम उसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जो समझती थी कि उसके लिए तुम दुनिया छोड़ दोगे। लेकिन उस सानिया की गलत फहमी बहुत जल्द दूर हो गई। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ सानिया, दुनिया छोड़ सकता हूँ मैं। ओ प्लीज उमर, इन बातों का वक्त गुजर गया। सानिया तुम एक बार मेरे साथ चलो, मैं वो सब कुछ तुम्हें दूंगा जो तुम्हारा हक है, जो तुम चाहती हो। प्लीज मुझे तन्हा मत छोड़ो उस तरह में। तुम तन्हा नहीं हो उमर, यही तो मेरा रोना है। तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ और तुम्हारी साबका महबूबा रबिया। रबिया के बारे में तुम गलत फहमी का शिकार हो।
और तुम सेठ अमान के हवाले से। वो एक अच्छा इंसान नहीं है, तुम मेरी बात समझ लो खुदा के लिए प्लीज। मेरा ख्याल है कि जितनी मैं तुम्हारी इज्जत कर सकती थी कर दी। अब प्लीज यहाँ मेरे घर वालों को तंग करने मत आओ। अगर तुम यहाँ दोबारा आए तो या तो शाकिर भाई या साथ तुम्हें मिलेंगे। फिर मुझे ना कहना कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी इंसल्ट की है। और हाँ, मैं सेठ अमान की जॉब नहीं छोड़ रही। अगर तुमको मेरी जॉब से एतराज है तो तुम मुझे छोड़ दो। कर दिया जिसने बेवजूद हमें, शायद उसको कभी खुदा समझे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम। औज़ुबिल्लाह। शीबा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि हमारे घर में खाने के कुछ आदाब होते हैं। छोटे बड़ों से पहले खाना शुरू नहीं करते। What? बाबर, ये कैसे रूल्स हैं तुम्हारे घर के? छोटे भले भूखे मर जाएं। तुम कैसे भूखी मरोगी? अभी कुछ देर पहले ही तो तुमने बाजार से उल्टा सीधा मंगा कर खाया। तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे घर के इन फजूल के रूल से और तुम्हारे घर की इस मशीनी रूटीन से फेड अप हो गई हूँ मैं। सोना, बैठना, उठना, जागना, खाना, पीना, हर चीज में एक दकियानूसी रूल है। बदतमीज, जाहिल लड़की है। क्या खैरियत तो है? नहीं, कहती है कि मैं सेठ अमान की जॉब नहीं छोड़ सकती, भले ही तुम मुझे छोड़ दो। उसकी तो अकल पर पर्दे पड़ गए हैं। दौलत की चकाचौंध से वो अंधी हो गई है। तुम बार बार उसके पास जाते क्यों हो? अम्मा जी, अपनी नजरों के सामने उसे कुएं में कूदने दो। बेहिस नहीं हूं मैं। बेटा, कुछ लोग तो दूसरों की नसीहतों को मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जब तक खुद ठोकर नहीं खाते उनकी समझ में नहीं आता। ठोकर से ही तो बचाना चाहता हूं उसे। तुम कहो तो मैं उससे बात करूं? आप? नहीं अम्मा जी, वो आपकी बात भी नहीं मानेगी। अरे बेटा, मानना ना मानना उसकी मर्जी, लेकिन मैं अपनी सी कोशिश तो कर सकती हूँ ना। तुम परेशान क्यों होते हो? शिबा, शिबा प्लीज मेरी बात तो सुनो। तुम जहां कहोगी मैं तुम्हें वहां डिनर कराऊंगा। प्लीज अपना गुस्सा थूक दो। बाबर प्लीज तुम यहाँ से निकलो। देखो, मैं तुम्हारी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ बाबर। मेरा यहाँ पर दम घुटता है, मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तुम प्लीज अपने बाबा को बता दो, उनको बता दो कि मैं। शिबा प्लीज रिलैक्स करो। अरे मैं कर लूंगा ना उनसे बात खुद। तुम अपना मुंह ठीक कर लो ना। चलो ना, चलते ना डिनर पे प्लीज। चल मैंने तुम्हें कहा था ना मासूमा। अब क्या हुआ? हाँ, चुप क्यों हो? अगर तुम्हारे अब्बा जान बाबर को माफ कर सकते तो तुम्हें क्यों नहीं? अब तुम्हें कोई स्टेप लेना पड़ेगा, समझ आई है? लेकिन साहब मैं क्या? आई थिंक बाहर कोई आया है, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। मासूमा फोन। तुम वापस कब आए? बस अभी अभी।
तुमने बहुत देर में दरवाजा खोला। नमाज पढ़ रही थी क्या? नहीं। अच्छा, तो फिर जो तुम रात देर तक जागती रहती हो, तो क्या पढ़ती हो? कमरा तो काफी अच्छा है तुम्हारा। मुझसे दोस्ती करोगी? तुमसे रिश्तेदारी मेरी मजबूरी है, लेकिन दोस्ती नहीं। ओह, तुम तो बहुत गहरी बातें करती हो। आसान बातें करनी नहीं आती तुम्हें? बात बहुत सीधी है, फर्क सिर्फ समझ का है। ओह माय गॉड, तुम्हें तो टॉन्ट करना भी आता है। खैर, वैसे तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। ये मेरा पर्सनल मैटर है। तुम समझती क्या हो अपने आप को? 2 मिनट में तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगी। शट अप। मुझे पता है कि तुम हमारे खानदान को सिर्फ। शिवा, कहाँ हो भाई? तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा हूँ। देखो, अब मैं तुम्हारे खानदान की इज्जत हूँ, तुम्हारे भाई की बीवी। मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ और तुम मुझे गालियां दे रही हो। मैं तो ये समझती थी कि इस घर में मुझे प्यार, इज्जत, मोहब्बत मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस घर में मेरे पास को लेकर मुझे जलील किया जाएगा, मुझे गालियां दी जाएंगी। सुमा, क्या सुन रहा हूं मैं ये? अगर तुमने आइंदा शिवा के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की या उसको ताना देने की कोशिश की ना, घर से निकाल दूंगा मैं तुम्हें। शिवा की इंसल्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। माइंड इट। ये जो तुम्हारा नखरा है ना, सब निकाल दूंगा मैं। शिवा, शिवा प्लीज तुम छोड़ो इनकी बातों को। बिला वजह बस तुम मत नाराज हुआ करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बेवफा को बावफा समझे, कुछ जो समझे भी हम तो क्या समझे। उमर बेटा, तुम अभी तक सो रहे हो? ऑफिस नहीं जाना? देर हो रही है। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। क्यों, खैरियत? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? रात को कुछ नहीं हुआ मुझे अम्मा जी, ठीक हूं मैं। तो फिर क्यों नहीं जा रहे ऑफिस? मैंने कहा ना नहीं जाना अम्मा जी मुझे ऑफिस। क्या करूंगा मैं ऑफिस जाके? किसके लिए जाऊं? मेरे बीवी बच्चे सभी तो छोड़ गए मुझे, जिनके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा था। जब वो ही नहीं रहे तो क्या करूंगा मैं ऑफिस जाके? अपने लिए जाओगे ऑफिस? तुम अपने आप को क्यों भूल जाते हो? नहीं जाना मुझे ऑफिस। जल्दी हार मान ली तुम। जीतना नहीं चाहता मैं। क्या पागलपन है उमर? तुम दुनिया छोड़कर खाना पीना तर्क करके क्या साबित करना चाहते हो? बहुत मजलूम हो और लोग तुम्हारी मजलूमियत की दास्तान सुनकर तुम्हारे आंसू पोंछेंगे, हार फूल डालेंगे। किस गलतफहमी का शिकार हो तुम उमर? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम जितना मजलूम बनोगे दुनिया उतनी जालिम बनेगी, और इस दुनिया में जमीन पर गिरने वाले को उठाने वाले कम और कुचलने वाले ज्यादा होते हैं। याद रखना उमर कि मजलूमियत का इश्तिहार बनाकर तुम बहुत कुछ खो तो सकते हो, हासिल कुछ नहीं करोगे। तुम्हारे पास 2 रास्ते, अपनी जात की नफी या दूसरों से खुद को मनवाना। कौन सा रास्ता अपनाओगे तुम? बेकरारी का दर्द क्या समझे, आरज़ू है कहीं वो मिल जाए, आरज़ू है कहीं वो मिल जाए, धड़कनों की भी जो सदा समझे। हेलो, गुड मॉर्निंग माय स्वीटहार्ट। Yes, Ron. How are you?
आई एम फाइन। तुम सुनाओ, कैसी गुजर रही है? एकदम फिट मॉम। अच्छा ये तो बताओ कि बाबर के पेरेंट्स का बिहेवियर तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? जी मॉम, सच पूछें तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ इतनी आसानी से सेटल डाउन हो गया। जालिम समाज वाला कोई सीन क्रिएट नहीं हुआ यहाँ पर। बाबर से उसके पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं। ओके माय डार्लिंग, लेकिन एक बात याद रखना, ध्यान को अपने काबू में रखो, वरना मेरी जान, ये मियाँ नाम का जानवर हाथों से बहुत जल्दी स्लिप हो जाता है। डोंट वरी मॉम, मैंने पट्टा डाल रखा है, कहीं नहीं जाता। गुड, दैट्स गुड। अच्छा, आज रात को विकी आ रहा है मेरे पास, तुम ऐसा करना कि घर पर आ जाना। विकी? मॉम मगर मैं... माय डियर, डोंट बी सो रूड। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि विकी का खानदान क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है। इतने बड़े घर से उसका ताल्लुक है और हम इतनी जल्दी उससे नाता नहीं तोड़ सकते। ओके मॉम, एक तो ये बड़े लोगों के बड़े नखरे होते हैं। बहुत इंटेलिजेंट हैं आप। खैर, मैं आ जाऊंगी। ओके बाय। ओके बाय। आशा बेगम, यहाँ आइए। जी। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी किताब है, इसे जरूर पढ़ना और मासूमा को पढ़ने को देना। भाई, सुबह सवेरे कुरान पाक की तिलावत से दिन की इब्तिदा करना अच्छी बात है, लेकिन तर्जुमा और तफसीर जरूर पढ़ो, कुरान की रूह को समझो। औलाद की तरबियत के लिए जो सुनहरी उसूल हमारा दीन सिखाता है वो सीखो और समझो, मगर नहीं, तुमने ये सीखना नहीं है, ये समझना नहीं है और औलाद की सही तरबियत करनी नहीं है। मासूमा कहाँ है? वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रही है। और बाबर अभी तक सो रहा होगा। एग्जाम तो उसके भी हैं, लेकिन आजकल वो अपनी पढ़ाई से बिल्कुल बेफिक्र हुआ है। मुझे उसकी ज्यादा फिक्र है। जाओ उसे जगाओ। और हाँ, बहू बेगम भी यकीनन सो रही होंगी। ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है। अगर पहले ही दिन उस गैर लड़की को बता देती कि हमारे घर के तौर तरीके क्या हैं, तो वो दोपहर तक क्यों नेस्ती न फैला रही होती। मैंने उसे बहुत समझाया था मुफ्ती साहब, लेकिन मेरी इस घर में चलती कब है। अगर अक्ल और समझ होती तो ये किस बदजात ने शैतानी आवाज फैलाई हुई है इस घर में। वो शिवन, बस यही होना बाकी था। जाओ, जाकर मना करो उसे। अगर पहले दिन से ये बात समझाई होती तो आज। रुको, मैं खुद समझाता हूं, जाकर उसे। ना गाली तुम देना हमको, तो तुम अपनी गोदी में बिठा लेना। ना गाली हम देंगे, ना गाली तुम देना हमको, तो तुम अपनी गोदी में बिठा लेना। रातें भी हैं अपनी, ये दिन अपने, है रातें भी हैं अपनी, ये दिन अपने। है मस्ती का आलम, मिल शोर मचा लेंगे, ना गाली हम देंगे। बाबर कहाँ है? वो वॉशरूम में। उसे मेरे पास भेजो। बाबर, बाबर, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? तुम इतनी देर से वॉशरूम में क्या कर रहे थे? तुम बताओ, मसला क्या है? तुम तो कहते थे कि तुम्हारे अब्बाजान बड़े वेल मैनर्ड, वेल एजुकेट, वेल बिहेव्ड हैं, तो उनको इतनी तमीज नहीं है कि जब किसी के कमरे में आते हैं तो नॉक करते हैं। कुछ जरा भी शर्म नहीं मेरे कमरे में यूं ही घुसते हुए। अचान कमरे में आए थे? क्यों? जी हाँ, वो कमरे में आए थे तुम्हें बुलाने, वो भी बगैर मेरी इजाजत के और विदाउट नॉकिंग। मैं उस वक्त एक्सरसाइज कर रही थी, मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। अचान न जाने क्या सोच रहे होंगे।
अभी भी अपने अब्बा जान की फिक्र है बाबर। तुम्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मैं तुमसे नाराज होंगी, मुझे कितना बुरा लगा होगा। हद होती है बाबर। शिवा तुम गलत समझ रही हो, अब्बा जान ऐसे नहीं है। अच्छा तो फिर मैं झूठ बोल रही हूँ? जाओ जाके पूछ लो उनसे। जी अब्बा जान। ये लड़की हमारे घर की बहू है। अब्बा जान तुम क्या समझाने आए हो मुझे? पहले तो आपको बिला इजाजत मेरे कमरे में आना ही नहीं चाहिए। मेरा मतलब है कि यानी अब तुम हमें अदब व आदाब सिखाओगे बजाय इसके कि अपनी बीवी को शरीफाना तौर तरीके सिखाओ। भाईजान वो एक मॉडर्न घराने की लड़की है, उसके लिए ये सब लाइफस्टाइल नॉर्मल है। मगर अब वो इस घर में है, उसे इस घर का लाइफ स्टाइल अपनाना होगा। भाईजान सीख जाएगी वो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता। किसी के मॉडर्न तौर तरीके से आप उसके किरदार का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? और देखिए मैंने वो भी शरीफ घराने की नेक पर्दा बीवियां जो पर्दे की आड़ में क्या क्या गुल खिला रही हैं, सब जानता हूं मैं। ये तुम्हारा इशारा किस जानिब है? हो प्लीज अब इसका गलत मतलब ना लेकर बैठ जाइएगा, महज एक मिसाल दे रहा था मैं। और एक और बात क्लियर करता चलूं मैं कि आइंदा आप शीबा के मामलात में कुछ नहीं कहेंगे। वो माइंड करती है सब दखल अंदाजी, और उसके ख्याल में शरीफ घरों में कमरे में आने से पहले इजाजत ली जाती है। आशा! आशा! जी जी आई जी। ये क्या है? दुपट्टा सर पे लो, अब नंगे सर रहा करेंगी इस घर की औरतें। रिस्क और बरकत उठ जाएगी। मासूमा के इम्तिहान में कितने रोज बाकी हैं? वो बस थोड़ा सा वक्त रह गया। बस उसके इम्तिहानों के बाद उसकी रुखसती की तैयारी करो। ज्यादा ताखिर मुनासिब नहीं है, और अब उस पर कड़ी नजर रखो। क्यों? खैरियत तो है ना मुफ्ती साहब? जो मेरी नजर देख रही है वो तुम समझ भी नहीं सकती, इसलिए कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। अगर अक्लमंद हो तो, और तुम सदा की बेवकूफ कम अक्ल औरत। हम तुझे दर्द आशना समझे।